लग रहा था मेरा हालन को सरप्राइज करने का सपना एक बार फिर से सपना ही रह जाएगा, पर जैसे ही मैंने ये सुना, हेलो एवरीवन, ओह माय गॉड, वो आ गया। मैंने हाल ही में हॉलैंड के लिए कस्टम जूते बनाए हैं और वीडियो के अंत में इसे उन्हें देकर चौंकाने वाला हूँ। और इतना ही नहीं, मैंने सिटी के दूसरे सुपरस्टार्स के लिए कस्टम गियर्स भी बनाए हैं, जैसे कि जैक ग्रिलिस के लिए, यूलियन एल्वारेज और स्कॉट कार्सन के लिए। आप सोच रहे होंगे यहाँ क्या चल रहा है? मेरे प्लान में सिर्फ एक ही अड़चन थी। इस वक्त मैन सिटी दुनिया की एक बहुत ही जानी मानी टीम थी। इसका मतलब है सारे खिलाड़ी हर वक्त पहरे में रहने वाले थे और उनके पास जाना बिल्कुल नामुमकिन था। मुझे पता है क्योंकि मैंने कोशिश की थी कई बार, और इसलिए मैंने और मेरे दोस्त डेविड ने वहाँ की सबसे महंगी टिकट खरीद ली ताकि हमें पिच के आसपास जाने की इजाजत हो, और कई सारे खिलाड़ियों के भी। और आखिरकार अंत में हम हॉलैंड से मिल सके। हे भगवान! पहला दिन जापान जाने के बारे में था, तो मैंने बैग पैक किया और एयरपोर्ट के लिए निकल गया, जहां मैं ये कूल सिनेमैटिक शॉट लिए और एहसास होते ही कि मुझे देर हो गई है, मैं भागा। तो चलो चलते हैं प्लेन के अंदर। तो मुझे एमिरेट में मिली थी फर्स्ट क्लास की खास सीट, वो भी प्लेन के दूसरे माले पर। बढ़िया। जिंदगी में पहली बार मुझे इतनी आरामदायक सीट मिली थी। मुझे एक फैंसी हेडफोन के साथ टैबलेट मिला था और एक बड़ी स्क्रीन भी मिली थी। उसी के साथ बहुत सारे जूस भी अवेलेबल थे, सच में, और शानदार 5 स्टार खाना भी। इस फ्लाइट में सब कुछ था हॉलैंड के अलावा। वो इस वक्त जापान में था और मैं था उससे 24 घंटे दूरी पर। तो अब हम जापान पहुंच चुके थे, जहां पहुंचते ही मैंने जल्दी से चेकआउट किया और नाश्ता करने बैठा 2 दिग्गजों के साथ, जो कि पिच पर आज मुझे ट्रेनिंग देने वाले थे, जोलियो लेस्कॉट और शॉन राइट फिलिप्स। मुझे सब कुछ रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला, पर मैं यहाँ 2 दिग्गजों से मिला। वो सब दरअसल उस होटल में रुके हैं, मतलब हॉलैंड इस वक्त वहाँ है, इतनी पास फिर भी बहुत दूर। पर कल हमें जरूर मौका मिलेगा खिलाड़ियों से मिलने का। पर अभी वक्त हो गया था हमारी ट्रेनिंग का। मैं मैनचेस्टर शहर के दिग्गजों के साथ खेलने वाला हूँ। मेरा लक्ष्य होगा उन्हें प्रभावित करना। लगता है एक स्कोर किया। चलो, क्या मैं जाऊँ? बहुत बुरा। और फिर सावधानी से। ये मेरे लिए अच्छा नहीं रहा और डेविड ने लेस्कॉट के सामने एक शानदार शॉट मारा। हमने उन्हें इम्प्रेस किया, ये टीम की ताकत थी। उन्होंने हमारे वीडियो के लिए शुभकामनाएं भी दी। आगे के लिए थैंक यू। शुभकामनाएं। उम्मीद है। और तीसरे दिन मैंने और डेविड ने टोक्यो घूमने का प्लान बनाया, क्योंकि अगले दिन हम खिलाड़ियों से मिलने वाले थे। पर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाए, कहाँ का टिकट खरीदे। पर जैसे तैसे हमने ढूंढ ही लिया। हम एक जापानीज मार्केट गए, जहाँ लाजवाब मिठाइयाँ और नाश्ता मिलता है। कमाल है, ये तो बहुत अच्छा है। अरे यार, मुझे भी जरा चखना है। माफ करना मुझे। हम वहाँ कुछ लोकल सब्सक्राइबर्स से मिले और कुछ जापानीज बिल्डिंग देखी। ये एक मंदिर है। मुझे जापान घूमने में बहुत मजा आ रहा था, पर मैं एक खास चीज नहीं भूल सकता, जिसकी मुझे कल जरूरत पड़ने वाली थी, जब मुझे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग को देखने का खास मौका मिलने वाला था। मैं इस वक्त जापान स्टेडियम के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ मैनचेस्टर की टीम की ट्रेनिंग होने वाली है। पहली बार मैं मैनचेस्टर की टीम को इतनी करीब से देखने वाला हूँ। वहाँ टाइट सिक्योरिटी होने की वजह से सिर्फ 2 ही गिफ्ट ले जा सका, इसलिए मैंने तय किया यूलियन एल्वारेज और ग्रिलिस का गिफ्ट ले जाऊंगा। यूलियन के लिए मैंने लिए एयरपॉड मैक्स हेडफोन, जिन्हें कस्टमाइज किया था अर्जेंटीना के लोगो और एक स्पाइडरमैन के प्रिंट से, क्योंकि लोग उन्हें स्पाइडरमैन बुलाते हैं। ग्रिलिस के लिए मैंने बनाए थे 2 जोड़े कस्टमाइज्ड सीन पैड। एक जोड़ी पर उसकी खुद की तस्वीर थी और दूसरी वाली को मैंने गुची स्टाइल में बनाया था, क्योंकि मुझे पता है उसे गुची बहुत पसंद है। वाओ! मेरा गुची का बैग संभाल कर। अब हमें अपने लिए सीट ढूंढनी थी, जहां बैठकर खिलाड़ियों को बिल्कुल पास से खेलते हुए देख सके। आमतौर पर इन मौकों पर खुशी होती है, लेकिन इस वक्त मैं नर्वस हूँ। इस वीडियो पर मैं पिछले 2 महीनों से काम कर रहा हूँ, जबकि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि मैं गिफ्ट्स दे भी पाऊंगा। उम्मीद है, माफ कीजिएगा अगर मैं उत्सुक नहीं दिख रहा हूँ। चीजों को और मुश्किल बनाने के लिए मैं कल वाली अपनी गुप्त चीज भी लाया हूँ। ये एक मैन सिटी शर्ट है, जिसका यूज मैं ये देखने के लिए करूंगा कि मुझे कितने ऑटोग्राफ्स मिलते हैं। बॉब, हम पास जा रहे हैं। वो देखो, सारे खिलाड़ी हमारे कितने करीब है। केविन डी ब्रूने हमारे बिल्कुल पास है और हमें हाई कर रहा है। आखिरकार अब मैं पिच पर उतर रहा हूँ। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हे, नो नो हाय। सारे खिलाड़ी सच में हमारे सामने हैं। जिंदगी में पहली बार मैं फुटबॉल प्लेयर्स को इतने करीब से देख रहा हूँ।
और इसलिए सारे खिलाड़ी हमें नोटिस भी कर रहे थे। तो पहले मिलते हैं लिपर्ड से, जिसने पिछले वीडियो में मुझे नजरअंदाज किया था। उसने इस बार भी मुझे नहीं देखा। अब अगले हैं रोद्री और अकांजी। और फिर मैंने देखा यूलियन को। मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। मैं एक एयरपॉड लाया हूँ। जानता हूँ आपको स्पाइडरमैन पसंद है और अर्जेंटीना भी। थैंक यू सो मच। नहीं, आपको थैंक यू। बहुत ही अच्छा खेलते हैं आप। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, एक ऑटोग्राफ मिल गया। हमें और एक चाहिए, ग्रेलिस का भी। लेकिन पहले मुझे और भी ऑटोग्राफ्स चाहिए, जैसे कि एडरसन, जिन्हें मेरा सवाल अच्छा नहीं लगा। आपके हाथ को क्या हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया। काल्विन फिलिप्स। सच में यकीन नहीं होता, सारे खिलाड़ी इस वक्त मेरे आसपास घूम रहे हैं। दोस्त, लेफ्ट बैक बहुत अच्छा खेलते हो। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा शुक्रिया दोस्त। थैंक यू। फिर मेरे सामने थे स्टीफन ओर्टेगा और स्कॉट कॉसन, जिनके लिए मैं गिफ्ट लाया था। स्कॉट एक गोलकीपर है, इसलिए मैं उनके लिए कस्टम ग्लव्स लाया था। इस पर वो साल छपा हुआ था जब उन्होंने लिवरपूल और सिटी के विरुद्ध लीग जीता था। मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। हाँ, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। मैंने कस्टम ग्लव्स बनाए हैं। मैं सेओल जाकर वो आपको दूंगा। जरूर। इसके बाद मैं स्टोन्स और बर्नार्डो से मिला, जिससे मेरी शक्ल काफी मिलती है। बर्नार्डो, क्या मैं एक फोटो खींच सकता हूँ? बर्नार्डो बस एक फोटो। थैंक यू ब्रो। हाँ, आप सब बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। सब कहते हैं मैं आपकी तरह दिखता हूँ। हाँ, मेरे दोस्त हमेशा कहते हैं। अब तक 11 ऑटोग्राफ्स मिल चुके थे, पर हालंड का ऑटोग्राफ नहीं मिला। वहाँ और भी कोई खिलाड़ी थे, जैसे कि रूबेन डियास। तुम सेंटर बैक के बेहतरीन खिलाड़ी हो। मातेओ कोवाचिच। थैंक यू कोवाचिच। हाला मैड्रिड। रिको लुइस, फ्यूचर स्टार। ग्रेलिस, वो रहा पीछे। इतनी मेहनत से शीन पैड बनाने के बाद आखिरकार वक्त आ गया था ये देखने का कि उसे पसंद आता है या नहीं। मैंने आपके लिए शीन पैड बनाया है। हाँ, ये सिर्फ आपके लिए है। ये फोटोज कैसी हैं? आप इन्हें म्यूजियम में टंगवा दीजिए। मैं इन्हें वहाँ देखना चाहता हूँ। क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकता हूँ? थैंक यू वेरी मच दोस्त, बहुत बढ़िया। जैक के बाद मुझे वॉकर कैंसलो से मिलने का मौका मिला। फिल फॉर्डन और केडीबी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बारी है हॉलैंड से मिलने की।